पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। दोस्तों, पहलगाम में शहीद हुए जो परिवार हैं, शहीदों की याद में आज उनको श्रद्धांजलि देने के लिए एक बड़ा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया है। चंडीगढ़ में वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है। सानी जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सांसद हैं। आपसे सर स्वागत है। हिंदी या पंजाब की? जैसे आपको ठीक। अच्छा, ठीक। आज यहाँ चंडीगढ़ में पंजाब की तरफ से वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से एक श्रद्धांजलि समारोह रखा गया है उन शहीदों के लिए, उन बेगुनाह शहीदों के लिए जिनका बहुत ही निर्मम जो है उनका कत्ल कर दिया गया पीछे पहलगाम में। तो उनको श्रद्धांजलि देने के लिए, उनकी आत्मा की शांति के लिए और साथ ही अमन अमान बना रहे उसकी अकाल पुरख वाहिगुरु जी को अरदास के लिए हमने वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से यहाँ पर कीर्तन अरदास रखा है, जहाँ पंजाब के ऑनरेबल गवर्नर साहब, हरियाणा के ऑनरेबल गवर्नर साहब और मंत्री साहबान पहुँच रहे हैं। हमारे WPO चंडीगढ़ चैप्टर के प्रेसिडेंट RS सचदेवा जी, करण गल्होत्रा जी जो इसके मुख्य संयोजक है। तो आज का यही हमारा है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, क्योंकि वो बेगुनाह लोग, उनका एक ही दोष था कि शायद वो भारतीय थे या किसी धर्म से थे, और सिख गुरुओं ने तो अपना बलिदान, अपनी शहादत ही इस दहशत को रोकने के लिए, ज़बर जुल्म का टाकरा करने के लिए दी है। तो इसलिए उन्होंने तो कहा है, सूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कभू न छाड़े खेत। तो आज हम अरदास करने वाले उनकी आत्मा की शांति के लिए, जो 26 बेगुनाह लोग इनोसेंट इसमें मारे गए, शहीद ही कहेंगे हम उनको, और साथ ही उनकी आत्मा की शांति के लिए, और साथ ही ये अमन अमान बना रहे, क्योंकि गुरु नानक देव जी का जो मैसेज है वो है सरबत दा भला, नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाने सरबत दा भला। सर, इसके बाद क्या पर्सनली आप मिलेंगे भी या मिल आए हैं या कैसे है? नहीं, हम उनको जो भी उनको सहानुभूति देने प्रोग्राम बना रहे हैं, WPO का डेलीगेशन जाएगा। और साथ ही आपको पता ही है कि हमारे तो पंजाबी नौजवान, पंजाबी जो सेना में हैं, वो सारे बॉर्डरों की रक्षा करते हैं, पर ख़ास करके जम्मू कश्मीर में तो पीछे मैंने देखा गलवान में हुआ, जिन पंजाबी छोटे बच्चों की, नौजवान बच्चों की अभी दाढ़ी भी नहीं फूटे, वो शहीद हो गए। तो पर कहीं ना कहीं जो भी हुआ ये बहुत गलत हुआ। इट इज़ इनह्यूमन, किसी ने भी किया, क्या किया, और निर्दोष लोगों को मारना, हर बात को बड़े फोरम है उसको एड्रेस करने के, पर ये कोई तरीका नहीं है कि ये बहुत निर्मम हत्या जो है ना, ये बेगुनाह लोगों को मारना, ये कोई भी धर्म इसकी इजाज़त नहीं देता। मैं करण गल्होत्रा हूँ, मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन चंडीगढ़ का। सचदेवा जी हमारे प्रेसिडेंट हैं। तो ये हमने एक अपनी तरफ से एक कोशिश की है कि हम उन परिवारों का दुख साझा कर सकें। उसी के लिए हमने ये जो पहलगाम में जो इंसिडेंट हुआ, उसके बाद हमने आपस में सोचा कि हम अपना क्या ऐसा योगदान डालें जिसमें हमें भी कुछ देश के लिए, कुछ इंसानियत के लिए करने का एक वो कहते हैं सेटिस्फेक्शन मिले। तो हमने फिर ये एक कीर्तन और अरदास अमन शांति के लिए, उनकी याद के लिए हमने यहाँ सेक्टर 8 के गुरुद्वारा साहब में हमने ऑर्गेनाइज़ किया है, जिसमें हमारे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन के सारे मेंबर्स, सारे फाउंडर मेंबर्स, सारे पेट्रन्स, सब ने बहुत बढ़ चढ़ के साथ दिया, और आज सारे यहाँ पर अपने परिवारों के साथ अभी शामिल भी होंगे। तो मैं बस यही वाहिगुरु जी अगे अरदास करांगा कि बस उन सब रूहां ਨੂੰ अपने चरणा स्थान देन ते उन्हां दे परिवारां ਨੂੰ इस जो दुख नाल किसी तरह भी ये किसी के साथ ना हो, और उनको इतना बल मिले कि वो ये दुख को सह सकें। और जो भी हम अपनी तरफ से WPO की तरफ से चंडीगढ़ का जो चैप्टर जो कर सकेंगे, मैं इनफैक्ट ये सोच रहा था कि हमें भी एक टूरिस्ट के नाते क्योंकि वहाँ पे सारे कश्मीरी इस टाइम पे बेघर हो गए हैं, बेरोज़गार हो गए हैं, तो हमें उनके पास वहाँ पे जाके टूरिज़्म में भी अपना कंट्रीब्यूट करना चाहिए। यहाँ से हम अपना एक डेलीगेशन लेके जाएं, वहाँ पे ये एक तो अमन शांति का भी पैगाम होगा कि सब कुछ कश्मीर में ठीक है, और साथ में वो हमारे बहन भाइयों को एक
और वापस से अपने कारोबार में आने के लिए हम अपना योगदान डाल सकेंगे। और साथ ही मैं सारे मीडिया का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप सब आए यहाँ पर, और हमारा ये जो मैसेज है मैं चाहूँगा कि इस सारे देश में जाए और भी लोगों को इस चीज़ की मोटिवेशन मिले कि हमें जब भी कोई ऐसा अत्याचार इस देश पे होता है तो हम सबको, कोई भी संस्था हो, कोई इंडिविजुअल हो, आगे बढ़ चढ़कर हमें उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। बिकॉज़ वो कहते हैं ना, दुख एक ऐसी चीज़ है जो जितना बांटोगे उतना ही कम होता है। खुशी तो सब बांटने पहुंच जाते हैं, बट दुख जब बांटने कोई पहुंचता है ना, तो उसका जो कर्मा होता है वो वाहिगुरु जी उस पे जो अपनी मेहर रखता है, वो ਅੱਜ शायद हो सकता ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, बट ਜਦੋਂ ਕੋਈ ऐसा टाइम आता है ਜਦੋਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੇਵਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ये सारा कर्म ही ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ 10ਵੇਂ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ जी भी ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜ਼ੁਲਮ करना भी गलत है और जुल्म सहना भी गलत है। तो ये जो जुल्म होया है, ये बाबा जी ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਜ਼रूर ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ देंगे सही टाइम आते। तो मैं तो ये कहूँगा कि सारे धर्म एक समान होते हैं, इंसानियत का धर्म सबसे ऊपर होता है, तो हमें इंसानियत को आगे रखना चाहिए। ये धर्म के नाम पर एक दूसरे से लड़ना या इस तरह का कुछ हादसा करना, मतलब इट इज़ टोटली नॉन फॉरगिविंग। तो जैसे कि आपने सुना कि हर एक व्यक्ति जिसकी तरफ से ये कंडेम किया जा रहा है कि ये ठीक नहीं है, क्योंकि धर्म के नाम पर ऐसे हमला करना, उनसे पूछना कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो। तो आप तस्वीरें देख सकते हो कि इनको पहले पूछा गया कि आप कौन से धर्म से बिलोंग करते हो, फिर उसके बाद इन पर हमला किया गया। जो बच्चे थे वो अनाथ हो गए, जो बीवियां थी वो अभी उनके सिर पर उनके पति का साया नहीं रहा, कितने घर जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो आप सीधा सीधा देख सकते हैं कि इसका जो अभी तक जो लोगों में अभी भी गुस्सा भी है, लोगों में रोष भी है कि इतना बड़ा हमला हुआ, तो लोग लगातार इन लोगों के लिए जो शहीद हुए हैं उनके लिए अरदास विनती भी करते नज़र आ रहे हैं, जिसके संबंध में आज वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की टीम की तरफ से भी एक बड़ा उनके लिए एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया गया और उनकी आत्मा के लिए शांति की अरदास की गई। आप बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ, मेरे साथ कैमरा पर्सन कुलजिंदर सूद।